मेरे से उम्र में अधिक बड़े होने के कारण मैं उसकी बाहों में वह सुख नहीं महसूस कर पा रही थी जो मैं अंबर की बाहों में महसूस कर रही थी। उस दिन मेरे पति काम से बाहर गए हुए थे और मेरा बेटा भी स्कूल गया हुआ था। और फिर उसी वक्त जब अंबर घर आया तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं अपने आप को रोक ना सकी और फिर उसके बाहों में लिपटकर। मेरा नाम मुस्कान है। मेरी उम्र 18 साल है। जिस तरह से मेरा नाम है उसी तरह से मेरे चेहरे पर हर समय मुस्कान छाई रहती थी और मेरी खूबसूरती भी इतनी लाजवाब थी। जो कोई भी मुझे देखता था बस एक बार आह जरूर भरता था। और मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। मेरे अलावा दो और बहनें थी। सबसे छोटा एक भाई था, उसका नाम दीपक है। मेरी माँ घरेलू महिला थी। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ और घर के काम करने में बीत जाता था, जबकि मेरे पापा एक चाय का छोटा सा स्टॉल लगाते थे जिसपे वो चाय के साथ साथ नमकीन वगैरह भी बेचा करते थे। और फिर जो कमाई होती थी उससे हम लोग का घर का खर्च चलता था। घर में सबसे बड़े होने के कारण और मेरी और दो छोटी बहनें होने के कारण मेरे मम्मी पापा को हमेशा मेरी शादी की टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि अब मैं जवान हो रही थी। वो लोग हमेशा यही सोचा करते थे कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो कि थोड़ा पैसा वाला हो तो वो मेरी शादी जल्द से जल्द कर दे। और फिर थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम कमलेश था। उनका शहर में खुद का मकान था। जब कमलेश के घर वाले मुझे देखने के लिए आए तो मैं उन्हें बहुत ही पसंद आ गई और फिर बिना दहेज के वे अपने बेटे के साथ मेरी शादी करने को तैयार हो गए। मेरे मम्मी पापा को और क्या चाहिए था। मेरे मम्मी पापा को लड़का भी पसंद आ गया था जो देखने में भी ठीक था, पर उसकी उम्र मुझसे ज्यादा हो रही थी। वो मुझसे करीब 15 साल बड़ा था। मुझे तो कमलेश बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ा था, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। और फिर सामाजिक रीति रिवाज से मेरा और कमलेश का विवाह हो गया। इस शादी से मेरे पति बहुत ही खुश थे, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़े लिखे और स्मार्ट पति की सपना देखा था जो कि मेरे ही हम उम्र का होता। लेकिन कमलेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हम दोनों की कोई मैच ही नहीं हो रही थी, लेकिन वह स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। जब मैं ससुराल चली आई मेरे दिन यहाँ पर बीतने लगे, लेकिन शादी के करीब 1 महीने हो जाने के बाद भी मैं कमलेश के साथ घुल मिल ना सकी। करीब 1 महीने के बाद जब मैं अपने मैके आई मेरा चेहरा उतरा हुआ था। मेरी माँ ने मुझे पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? मुझे अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्सा होकर माँ को कहा, माँ तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा वह दहेज नहीं मांग रहा है, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। मेरी और उनकी उम्र में कोई मैच नहीं हो रही है। वह मुझसे उम्र में काफी बड़ा है। फिर माँ मुझे बोली, थोड़ा बहुत अंतर तो चलता है, और तुम्हें किस चीज की दिक्कत है? सब कुछ तो है उसके पास। तुझे वह किसी चीज की कमी कभी नहीं होने देगा। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी और भी दो बहनें हैं, हमें उसकी भी तो शादी करवानी है। मैं और तुम्हारे पापा बस यही चाहते हैं कि तुम हंसी खुशी से रहो, तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। अब माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात को समझौता कर लिया। अब मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी थी। अब कुछ दिन ही हुआ था कि ससुराल के वातावरण के अनुसार रोक टोक भी होने लगी। मेरे पति की कमाई कुछ खास नहीं हो रही थी, जिस कारण मुझे अपनी इच्छा दफना कर रखना पड़ रहा था। अब यूं ही समय गुजरता गया और वक्त के साथ मैं एक बच्चे की मां बन गई। परिवार बड़ा तो खर्च भी बढ़ गया। अब मुझे लगा कि इतनी कम कमाई से घर घर चलना मुश्किल है। मैंने पति को दूसरे शहर जाकर काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात कमलेश को भी सही लगा। मेरे पति कमलेश का एक दोस्त शहर में रहता था। वो वहां पर फैक्ट्री में काम करता था। उसने कहा कि तुम यहाँ पर चले आओ, मैं तुम्हें काम लगवा दूंगा। अब मेरे पति कमलेश शहर चले गए। वहां पर जाकर उसने एक छोटा सा गैराज खोला जिसमें सभी के तरह की गाड़ियों की सर्विसिंग करता था। अब उसने एक कमरा भी किराए पे ले लिया था। कमलेश का गैरेज अच्छे से चल निकला। अब उसे बहुत सारी कमाइयां होने लगी और पैसे आने लगे। तो कमलेश ने मुझे भी शहर बुला लिया। यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश थी। यहाँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। अब मैं यहाँ पर बन सबर कर अच्छे से रहने लगी। मैंने घर के पास स्थित एक स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला भी करवा दिया। और फिर जब मेरा बेटा स्कूल चला जाता था तब मैं घर का सारा काम आराम से कर लेती थी। समय यूं ही कट रहा था। अंबर नाम का युवक
मेरे पति कमलेश के गैरेज में अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए अक्सर आते रहते थे। वह एक फैक्ट्री में अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा था। अब उसकी दोस्ती मेरे पति के साथ हो गई। जरूरत पड़ने पर मेरे पति अंबर से अक्सर पैसे भी लिया करते थे। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। कमलेश को जब भी मन होता था वह अंबर से उधार पैसे ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ मिलकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्चा अंबर ही उठाता था, क्योंकि वो काफी पैसा वाला था। एक दिन कमलेश घर आए तो मुझे बोले कि आज मेरा दोस्त अंबर हम लोगों के घर पे खाना खाने के लिए आएगा, क्योंकि आज मेरा बेटा का बर्थडे था। मेरे पति ने उसे मेरे बेटे के जन्मदिन की दावत दिया था। उसने अंबर को कह दिया था वह फैक्ट्री से सीधा घर ही चला आए। शाम को अंबर गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुंच गया। कमलेश उसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। उसने उसको गले लगाया और फिर मुझको आवाज दिए, मुस्कान, देखो तो कौन आया है हमारे बेटे के जन्मदिन पर। मैं अपने पति की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई तो जैसे ही मेरी नजर अंबर पर पड़ी तो मैंने अंबर को देखते ही बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी बात सुनकर वह बोला, भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो मुझे कैसे पहचानोगे? मैं कमलेश भैया का दोस्त हूँ। यह मेरे अंबर के साथ पहली मुलाकात थी, लेकिन पहली मुलाकात में ही अंबर मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था, क्योंकि वह देखने में काफी स्मार्ट और खूबसूरत था। सबसे बड़ी बात तो यह थी वह मेरी ही उम्र का था। उसका बोलने का स्टाइल और मुझे देखने का स्टाइल देखकर मैं उसकी तरफ खींची चली गई। मैंने अंबर की खूब खातिरदारी की। मैं देखने में तो खूबसूरत ही। उस दिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुई थी, जिस कारण से मेरी खूबसूरती देखकर अंबर भी पागल हो गया था और वह मेरे आगे पीछे करने लगा था। मेरी पहली मुलाकात थी, उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। अंबर ने ठान लिया था वह मुझे किसी भी तरह हासिल करके रहेगा, और अब वह प्रयास भी करने लगा था। अंबर को पता था कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता कमलेश है। अब जब भी मौका मिलता उसे वो शराब की बोतल लेकर हम लोगों घर चला आता था। घर में बैठकर दोनों शराब पीते थे और फिर इसी का फायदा उठाकर अमर मेरे करीब आते गया। नशे में होने के कारण अमर कभी कभी मेरे साथ हंसी मजाक करते हुए छेड़खानी भी कर लेता था। मैं तो जल्द ही अमर के मकसद को समझ गई थी। वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा था। बच्चों की जरूरत का सामान अभी घर में लाने लगा था। धीरे धीरे अंबर ने अपने लच्छेदार बातों से मेरे दिल में भी जगह बना ली थी। अब मैं भी अंबर से खुलकर हंसते बोलने लगी थी। एक दिन मेरे पति कमलेश किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो मैं घर में काम निपटाने के बाद बेटी को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी। तभी अंबर आया। आते हुए मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरे करीब आ गया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने हल्का सा प्रतिरोध किया, लेकिन अंबर की पकड़ मजबूत थी तो मैं छूट ना सकी। मैं अंबर की बाहों में वह सुख महसूस कर रही थी जो मैंने आज तक अपने पति की बाहों में महसूस नहीं किया था। ये वजह थी कि मेरी सोए हुए अरमान जाग उठे और फिर मैं भी अंबर की बाहों में अमर बिल की तरह लिपट गई थी। उसके बाद आई तूफान में अपनी सारी मर्यादा भूल गई और अंबर भी भूल गया था कि वो अपने दोस्त के रिश्ते में आग लगा रहा है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।